ताकि बीच में उठ के ना जाएं। ऑलराइट, पानी की बोतल साथ में रखो। अभी हम लोग सुनेंगे। ऑलराइट, टाइम हो गया है, सारे छोटे बच्चे चले गए हैं। वेरी गुड, सारे बच्चे दिखा रहे हैं वाटर बॉटल। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑलराइट, अदिति दीदी। अदिति हाँ दीदी जी। कहाँ पर है? हाँ, आ गई अदिति दीदी। यू कैन स्टार्ट बेटा। पीपीटी इज विजिबल आंटी। हाँ, पीपीटी इज विजिबल बट योर ऑडियो इज लो। हेलो बच्चों, आई होप मैं आशा करती हूँ आप सबने बहुत एंजॉय कर रहे होगे बीबीएस। पिछले 3 दिन हमने पॉलुस के जीवन से बहुत कुछ सीखा और आप सबको बहुत मजा आया। आज हम पॉलुस की कहानी में आगे बढ़ेंगे अपने डे 4 में। आप सब जानते हैं हमारा विषय पॉलुस की कहानी, एक बदला हुआ जीवन। दीदी, आप अपना परिचय देंगे क्या? हाँ हाँ जरूर। आज आज मैं आपकी दीदी जो आपकी डे 4 की स्टोरी लेके आई हूँ, मेरा नाम है अदिति दीदी। ठीक है, याद रहेगा। अदिति लास्ट में दीदी कहाँ पूछेंगे। से है? कहाँ से ज्वाइन किए हैं दीदी आप? मैंने ज्वाइन किया, कोई सोच सकता है मैंने कहाँ से ज्वाइन करा है? ठीक है, हाँ, मैंने। गेस करो बच्चे, अदिति दीदी कहाँ से ज्वाइन किया है, बताओ। किसी को पता है? दिल्ली। दिल्ली? किसी ने दिल्ली बोला दीदी? अरे दूर की वाह, कैसे पता कि मैंने दिल्ली से करा है ज्वाइन? सही पता है आपने, मैंने दिल्ली से। आज आपकी दीदी अदिति दीदी आज आपको डे 4 की कहानी बताएंगी। ठीक है, ध्यान से सुनना सब लोग, मैं बीच में भी किसी से पूछ सकती हूँ, ठीक है? तो स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना। तो आज हमारे डे 4 का विषय क्या है? आज हमारे डे 4 का विषय है यरूशलेम में पौलुस की गिरफ्तारी और रोम तक की उसकी यात्रा। और इस पूरी यात्रा को, उसकी गिरफ्तारी, रोम कैसे गया, ये तो हम सब कहानी में देखेंगे। पर बच्चों, ऐसा नहीं था कि ये सब एक दिन में हो गया या कुछ महीनों में हो गया। ये लगभग 4-5 साल लग गए पौलुस को, इस पूरी उसकी गिरफ्तारी से लेके उसकी रोम तक की यात्रा तक। तो आप इसको घर पे पढ़ भी सकते हैं। इसके हवाले है प्रेरितों के काम 21 अध्याय से 15 से 40 से लेके 28 अध्याय, प्रेरितों के काम अध्याय अध्याय तक, मतलब जहां पर प्रेरितों के काम खत्म हो रहा है उसके आखिरी चैप्टर तक। ओके। तो हमने कल की क्लास में देखा था, हमें बताया था संगीता आंटी ने कि कैसे पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा पूरी करके कहाँ पहुंच गया था। कौन बताएगा कहाँ पहुंच गया था पौलुस, खत्म करके अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा? यरूशलेम। वेरी गुड, यरूशलेम पहुंच गया था। तो आज हम आगे देखेंगे कि यरूशलेम पहुंच के अब उसके साथ क्या होता है और क्या उसको सामना करना पड़ता है उसके जीवन में। तो आज हम उस कहानी में आगे चलते हैं। तो हमारा मूल पद आप सबको पता है। पौलुस क्या था? पहले सताता था, पहले विरोधी था मसीह का, लेकिन अब क्या है, उसी विश्वास का सुसमाचार करता है जिसे पहले वो नाश करता था। तो हमने देखा है कि कैसे परमेश्वर ने उसका जीवन बदल दिया, उसके कदमों को बदल दिया। जो पहले लोगों को मारने जाते थे, अब वो लोगों को बचाने जाते हैं, लोगों को परमेश्वर का वचन देने जाते हैं। तो ऐसी अब हम आगे अपनी कहानी में चलेंगे। तो हमने कल देखा था कि पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा पूरी करके कहाँ पहुंच जाता है? यरूशलेम पहुंच जाता है। जब वो यरूशलेम पहुंचता है अपने सहकर्मियों के साथ, सहकर्मी कौन था, कौन थे उसके, कोई भी बताएगा? कल सहकर्मी याद है कोई? अक्विला और प्रिस्किल। एक्विला और प्रिस्किला थे। यस, ओके। यस। अकिला प्रिस्किल्ला। ओके गुड। तो सहकर्मियों, तो पौलुस के साथ और भी लोग आते हैं जो त्रोआस से उसके साथ आ रहे होते हैं। तो उनका क्या करते हैं, जब वो यरूशलेम पहुंचते हैं तो यरूशलेम में और प्रेरित होते हैं, जैसे याकूब होता है, पतरस होता है,
और भी कई प्रेरित होते हैं जो प्रभु की सेवा करते हैं, वो लोग यरूशलेम में ही होते हैं। तो पौलुस जब वहां पहुंचता है तो वो उनसे मिलता है, और पौलुस का सब बड़े खुले दिल से और बड़ा उसको देख के आनंदित होते हैं, बड़ा खुश होते हैं, उसका स्वागत करते हैं। और पौलुस भी उनके पास रहकर उनको बताता है कि कैसे परमेश्वर ने, हमने देखा था ना कल, कैसे अन्य अन्य जगहों पर गया, उसने परमेश्वर का सुसमाचार दिया, कलीसियों को स्थिर करा। तो ये सारी खबर वो जाकर वहां पर अपने प्रेरितों को, वहां पर जो और प्रभु के चेले होते हैं उनको जाकर बताता है। और जब सब लोग ये सुनते हैं कि पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने कितने बड़े बड़े काम करे हैं, अन्य लोगों के बीच में भी, जो प्रभु को पहले नहीं जानते थे पर अब जान गए अन्य जाति लोग, तो बड़े वो लोग आनंदित होते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए भी बच्चों सीखने की बात है, जब अन्य चेले पौलुस से सुनते हैं कि परमेश्वर ने कैसे कैसे काम करे पौलुस के द्वारा, तो ये नहीं कि वो पौलुस से ईर्ष्या करते हैं कि परमेश्वर तो इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है या इसके द्वारा कितने बड़े मिरेकल्स कर रहा है। हमने देखा था कल की स्टोरी में कि पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने कितने चमत्कार भी करे, उसके उसके छूने से भी चंगे हो रहे थे लोग। तो लेकिन जब वो लोग सुनते हैं एक अच्छी खबर, तो वो लोग आनंदित होते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। उनके अंदर कोई जेलसी नहीं होती है, कोई वो नहीं होता कि अरे परमेश्वर हम उसको यूज कर रहा है ज्यादा, हमको नहीं कर रहा, पर वो आनंदित होते हैं, वो खुश होते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। ऐसे ही हमको भी जेलस नहीं होना है जब परमेश्वर किसी को यूज करता है, बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर का काम बढ़ रहा है। लेकिन वहां पर उसको क्या है, चेले एक बात की चेतावनी भी देते हैं। क्या देते हैं कि वो पौलुस को बताते हैं कि यरूशलेम में उसके खिलाफ अफवाह फैली हुई है। कुछ लोगों ने, कुछ यहूदी लोगों ने पौलुस के खिलाफ अफवाह फैलाई है, गलत खबर फैलाई है। क्या गलत खबर फैलाई थी कि जो यहूदी लोग, हम जानते हैं कि वो जो परमेश्वर ने मूसा को कमांडमेंट्स दिए थे, नियम दिए थे, व्यवस्था दी थी, उसको मानते थे। तो ये लोग ने ऐसी अफवाह फैलाई कि पौलुस कह रहा है कि उन नियमों से या जो व्यवस्था जो पौलुस से मिली है उससे मुंह मोड़ लो, उसको मानो मत, और ये विधि व्यवस्था को ना मानने की शिक्षा दे रहा है वो जगह जगह पर। तो ऐसी यहूदियों ने उसके खिलाफ अफवाह फैला दी थी, पौलुस के खिलाफ। उसको पकड़ना चाहते थे, उसको थे इस कारण। तो क्या हुआ, कुछ दिन बाद, लगभग 7 दिन के बाद, जब पौलुस मंदिर गया था यरूशलेम में, तो वहां पर कुछ यहूदियों ने, आशिया के यहूदी थे जिन्होंने उसे देखा, और उन लोगों ने क्या करा, आसपास के यहूदियों को भी बुलाकर भीड़ को इकट्ठा कर लिया। क्यों करा उन्होंने? ताकि पौलुस को पकड़ ले, पौलुस को पकड़ ले और उसको मारे। तो उन्होंने ऐसे ही करा, पौलुस को पकड़ लिया। उस मौके की वो बहुत टाइम से तलाश में थे, अब पौलुस उनके हाथ में आ गया तो उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसको मारने लगे। तो देखा पौलुस का कैसा जीवन बदल दिया परमेश्वर ने। पहले पौलुस क्या करता था, पौलुस ये काम करता था, वो जाता था, घर घर जाता था, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे उनको मारता था, उनको घसीट के ले आता था, उनको सताता था। लेकिन आज पौलुस क्या कर रहा है, खुद ही वो मार सह रहा है प्रभु के लिए। उसको लोग पकड़ रहे हैं, उसको लोग मार रहे हैं। तो एक समय पर जो दूसरों को दुख देता था, वो क्या है, आज खुद दुख सह रहा है प्रभु के कारण। तो कैसा बदलाव आया ना पौलुस के जीवन में। वो पहले क्या करता था और अब वो बिल्कुल बदल गया, उसी प्रभु के खातिर वो दुख सह रहा है, पहले दुख देता था। तो ऐसे ही उसको क्या करा, मंदिर में पकड़ लिया, मंदिर से घसीट के उसको बाहर निकाल दिया, और उसको यहूदी लोग क्या गए, मारने लगे। और जब वो ऐसा कर रहे थे तो वहां पर जो रोमी सेनापति थे वो आ गए। जानते हैं कि उस समय क्या था, रोमी लोगों का राज था। तो रोमी सेना वहां पर आई, हंगामे को उन्होंने शांत करा कि क्या हुआ, ऐसे क्यों किसी को मार रहे हो। तो वो लोग बताते हैं कि इसने ऐसा ऐसा करा है। हेलो सिस्टर। सिस्टर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। सिस्टर ये परी परी रूही जो है ना, ये जूनियर बच्चों को जानी थी, तो ये सीनियर में अच्छा, है ठीक है, ठीक है हाँ। योहानन, हाँ परिरूही जी। को हाँ जी आंटी जी। जूनियर में डाल दो बेटा। ठीक है, तो रोमी सेना आते हैं वहां पर, सेनापति, और पौलुस को छुड़ाते हैं, हंगामे को शांत कराते हैं कि क्यों इतना हुल्लड़ मचा रखा है, क्यों इतना शोर हो रहा है, और आके उसको छुड़ाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब रोमी सेना उसको पकड़ के ले ले जा रहे होते हैं पौलुस को, उन्हें लगता है कि शायद इसने कुछ गलती करी है इसलिए लोग मार रहे हैं, तो वो रिक्वेस्ट करता है कि 1 मिनट रुक जाओ, मैं जो ये भीड़ है उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वो यहूदी भीड़ जो थी यरूशलेम में, जो उसको मारना चाहती थी, तो पौलुस क्या है, उनके सामने बोलता है, अपना अपनी गवाही देता है
कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैं यहूदी व्यवस्था या जो हम मानते हैं नियमों को उससे मुंह फेरने की आज्ञा नहीं दे रहा, पर मैं तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूँ। पर वो लोग नहीं सुनते हैं। उसके बाद उसके बाद अगले दिन उसको फिर एक मुकदमे के लिए खड़ा करा जाता है, और अगले दिन उसको किसके सामने, एक यहूदी महासभा जिसमें फरीसी लोग भी होते हैं, सदूकी लोग भी होते हैं, उनके सामने उसको पेश किया जाता है कि वो अपना बचाव रख सके या अपनी सफाई में वो बोल सके। तो ऐसे पौलुस के ऊपर मुकदमे होते हैं। पर वो बिना डरे, बड़े साहस से, बड़े जोश से, बड़ी खुशी से प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। उसमें मुकदमे तो होते हैं, लेकिन परमेश्वर उससे क्या कहता है उसी रात उसको दर्शन देके कि हे पौलुस, ढांढस बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी है वैसे रोम में भी गवाही देनी है। तो क्योंकि क्या है, पौलुस भी क्या है बच्चों, हमारी तरह वो भी क्या था, इंसान ही था, मनुष्य ही था। तो जब भी हम ऐसे, हमारे ऊपर भी कई बार प्रॉब्लम्स आती है, हमारे ऊपर भी कई बार डिस्करेजमेंट आती है, पॉलुस के ऊपर जैसे परेशानी आ रही है, हो सकता है हमारी परेशानी अलग हो, आप अलग तरीके की परेशानी फेस करते हो, स्कूल में हो या फिर परिवार में हो, हम डिस्करेज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, समझ नहीं आता है, तो हम सबको एंकरेजमेंट की जरूरत होती है, प्रोत्साहन की जरूरत होती है। तो पौलुस को भी थी, क्योंकि पौलुस को आगे बहुत कुछ सामना करना था। तो परमेश्वर ने स्वयं उसके सपने में आके उसको एंकरेज करा। परमेश्वर हमको भी कई बार करते हैं, अपने वचन से करते हैं। कई विश्वासी लोग होते हैं, अंकल आंटी होते हैं, परिवार में होते हैं। तो वो एंकरेजमेंट परमेश्वर ने पौलुस को भी दी, क्योंकि पौलुस भी एक मनुष्य था, हम भी मनुष्य, हम कई बार निराश हो जाते हैं, और परमेश्वर हमेशा हमें एंकरेज करता है। और वो क्या था, वो भी अपने शरीर से हारता था। इतनी परेशानी आए, कभी कोई मार रहा है, कभी कोई दोष लगा रहा है, मुकदमे कर रहा है, उसको जेल में डाल रहे हैं, तो कई बार हार जाते हैं। लेकिन पौलुस क्या था, उसी दशा में नहीं रहता था कि हार गया तो ठीक है, छोड़ो, अब क्या होगा, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वचन बताते हैं, पौलुस कहते हैं कि मैं अपने शरीर से लड़ता हूँ, उसे वश में रखता हूँ, ताकि जो परमेश्वर परमेश्वर चाहते हैं मैं करूँ वो मैं कर पाऊं। तो हमको भी ऐसा नहीं है, कई बार शैतान हम पर अटैक करेगा, हमको गिराएगा कि बस अब तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो हार गए। लेकिन हमें क्या है, हमें लड़ना है, हमें फाइट करना है। हम फाइट नहीं करेंगे तो हम जीतेंगे कैसे? ठीक है, तो कई बार हमें स्कूल में हो सकता है हमको कुछ प्रॉब्लम हो गई, या हो सकता है फ्रेंड्स के बीच में, या हो सकता है हमारे परिवार में हमको ऐसा हम हार रहे हैं, या हमें कुछ चीज परेशान कर रही है। लेकिन हमें लड़ना है, प्रभु की सामर्थ को प्रभु से मांगना है, तो हम वो कर पाएंगे क्यों, जो परमेश्वर चाहते हैं हम करें। क्योंकि हम सब के लिए एक योजना है, जैसे पौलुस के जीवन के लिए परमेश्वर की योजना थी, ऐसे हमारे लिए। तो हमें हारना नहीं है, हमें रोज फाइट करना है। तो ऐसे ही पौलुस भी क्या था, तो उस पे मुकदमे हुए, हमने देखा कि कैसे उसको यहूदी लोगों के सामने, फिर महासभा के सामने उसने अपना पक्ष रखा, और परमेश्वर ने कहा कि जैसे उसने यरूशलेम में ऐसे पक्ष रख रहा है, ऐसे उसे रोम में भी रखना है। और उसी रात उसके खिलाफ एक योजना भी बनाई, यहूदी लोगों ने एक षड्यंत्र बनाया कि अब जब इसको लेके आएंगे जेल से बाहर तो हम इसको मार देंगे। पर इस षड्यंत्र के बारे में किसी ने सुन लिया। वो कौन था? वो पौलुस का भतीजा था। ठीक है, उसकी बहन का बेटा था, जिसने उसके बारे में सुन लिया, और उसने जाकर सेनापति को बताया कि ऐसा ऐसा है। तो तुरंत क्या हुआ, सेनापति ने क्या एक्शन लिया, जब उन्हें इस साजिश के बारे में पता चला कि यहूदी इसको रास्ते में ही पकड़ के मारना चाहते हैं, तो उसने फटाफट 200 सैनिक के साथ पौलुस को, अभी पौलुस कहाँ था, यरूशलेम में, और यहाँ से पौलुस को कहाँ भेज दिया, ऊपर कैसरिया में। ठीक है, तो याद रखना, मैं पूछूंगी, यरूशलेम में पौलुस को पकड़ा था, ठीक है, उसने यहाँ पर अपनी गवाही दी थी। अब जब उस षड्यंत्र के, जब यहूदी उसको मारना चाहते थे, तो रोमी सेना ने ये साजिश के बारे में जान लिया, और यहाँ से उसको कहाँ, कैसरिया ले गए। ठीक है, कैसरिया में जब वो गया, तो हम जानते हैं कि रोमियो का साम्राज्य था, तो उस समय काफी हाकिम होते थे, तो गवर्नर जिन्हें कहते हैं। तो उस समय जो गवर्नर था इजराइल के ऊपर, वो एक हाकिम, उसका नाम फेलिक्स था। तो अगले दिन उसके सामने लेके गए, उसके सामने पौलुस ने अपनी गवाही दी कि मैंने ऐसा नहीं करा है कि मैं यहूदियों के खिलाफ कुछ कर रहा हूँ। लेकिन उसने कैसे अपना विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह पर रखता था, उसकी गवाही दी। उसके बाद इस हाकिम को उसके खिलाफ कुछ गलत नहीं मिला। तो फिर 2 साल बाद, लेकिन इस हाकिम ने उसका केस का कुछ नहीं करा, उसे बंदी गृह में छोड़ दिया, क्योंकि वो यहूदियों को खुश करना चाहता था। तो 2 साल बाद वो दूसरे एक हाकिम आया, उसके सामने वो उसकी पेशी हुई।
फिर पौलुस ने बड़े खुशी से, जबकि 2 साल वो ऐसी कैद में बंधा हुआ था, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुआ। प्रभु ने उससे बोला प्रोत्साहित उसे रहना है, उसे ढांढस बांधना है। तो वो बड़ी खुशी से और बड़े हियाव से बिना डरे, वो बिना निराश हुए अपना प्रस्ताव रखता गया, अपना बचाव रखता गया। तो यहाँ पे भी उसने एक दूसरा, जब गवर्नर आ गया कैसरिया में, तो उसने उसके सामने भी अपनी गवाही दी, कि उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया कि वो प्रभु पर विश्वास करता है और यहूदी नियमों को ऐसा नहीं है कि मानने ना मानने की शिक्षा देता है। फिर वहां पर एक राजा आया, उसके सामने भी उसने अपने गवाही को रखा। सबने उसकी गवाही सुनी, लेकिन किसी को भी कुछ उसमें ऐसी गलती नहीं मिली कि वो मृत्यु के योग्य है, कि उसने ऐसा कुछ गलत करा हो। और इसके बाद वो लोग उसका कुछ न्याय नहीं कर पाए, तो पौलुस क्या विनती करता है कि उसे उसने पौलुस ने कैसर से विनती करी कि उसे कैसर के पास भेजा जाए। अब कैसर कहाँ था? कैसर रोम में था। ठीक है। तो कैसर एक बहुत बड़ा जो था, एक पदाधिकारी था। तो उसने कहा कि मेरा केस अब कैसर के पास भेजा जाए। वो इसलिए भी रोम में जाना चाहता था, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्या कहा था कि जैसे वो कहाँ पर उसका गवाह है यरूशलेम में, वैसे ही उसे कहाँ गवाह होना है? रोम में भी। तो इसलिए उसने कहा कि मुझे रोम भेज दिया जाए। ठीक है। तो क्या हुआ, ये डिसाइड हुआ, ये निर्णय लिया गया कि ठीक है, पौलुस को रोम भेजा जाएगा। और यहां से उसकी रोम की यात्रा शुरू हुई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया कि कैसे यरूशलेम से लेके अब वो यहाँ तक आया है, रोम की यात्रा शुरू होने तक आया है। ठीक है। तो आगे अब हम देखते हैं उसकी रोम की यात्रा शुरू होती है। अब हमने देखा था कि वो यरूशलेम में था, जहां उसे पकड़ा गया, उसे मारा। फिर जब उसके षड्यंत्र के बारे में पता चला कि उसको मारना चाहते हैं यहूदी, तो उसको कैसरिया ले गए। कैसरिया से अब उसको जहाज पे उसको बिठाते हैं, और ताकि यहाँ पर वो जहाज में बैठ के, अब आगे क्या है, अब स्क्रीन पर देखोगे रोम है, ताकि रोम पहुंच सके। पर यहाँ पहुंचने के लिए उसको एक मूरा नामक जगह पर पहुंच के जहाज चेंज करना पड़ा, क्योंकि ये जहाज फिर डायरेक्ट रोम जाता है। तो मूरा पे गया वो, वहां पर उसने फिर जहाज चेंज करा और आगे रोम की यात्रा के लिए वो निकल गया। लेकिन ये यात्रा पौलुस के लिए आसान नहीं थी। बड़ी कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ा। यात्रा में क्या हुआ, जहाज को बड़ा तूफान, थोड़ा सा ही वो चला था आगे कि बहुत तूफान का सामना करना पड़ा जहाज को। और जबकि पौलुस ने चेतावनी भी दी थी जहाज के अधिकारी को, क्योंकि उसे लग रहा है कि आगे खतरा हो सकता है, पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। वो लोग फिर भी जहाज में बैठ के निकल गए। लेकिन क्या हुआ कि जहाज को सच में बहुत खतरे का सामना करना पड़ा। लोगों ने बहुत कोशिश करी, जो जहाज में और भी उसके साथ अन्य कैदी थे जिन्हें रोम लेके जा रहे थे, उन्होंने अपने सामान फेंके, जहाज का जो सामान था, उसको बांधने की रस्सियां सब फेंकी ताकि जहाज हल्का हो जाए, डूबे ना। लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। बिल्कुल सिचुएशन जो थी वो बिल्कुल बाहर हो गई थी, ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मतलब सब बिल्कुल आशाहीन हो गए थे, निराश हो गए थे कि कुछ नहीं हो सकता। देखो कैसे निराश होके बैठ गए। दिख रहा है आपको कैसे निराश बैठे हुए हैं कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं बचा सकता, अब तो हम सब मर ही जाएंगे। तो इस तरीके से सब निराश हो गए थे, सबने अपनी आशा को खो दिया था। लेकिन फिर और कई दिन तक किसी ने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि ऐसे जब इतनी हम परिस्थिति में होते हैं, इतने हम विपरीत परिस्थिति में होते हैं, इतनी निराशा में होते हैं, तो कई होता है ना कि खाने पीने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं करता, बिल्कुल उदास हो जाते हैं। तो ऐसी इनकी परिस्थिति हो गई थी, बिल्कुल आशाहीन, कि बस अब तो हमारे जान चली जाएगी, तो क्या फायदा कुछ खाने पीने का। तो कुछ नहीं खा पी रहे थे, ऐसी आशाहीन बैठे हुए थे। लेकिन पौलुस ने क्या करा कि अन्य कैदियों को और जो उसके साथ उस जहाज में लोग थे उन्हें प्रोत्साहित करा। वो उठा खड़ा हुआ, उन्हें प्रोत्साहित करा और कुछ खाने का आग्रह करा। उसने भरोसा दिलाया, क्योंकि वो प्रभु पे विश्वास करता था। उसने कहा कि प्रभु ने मुझे बोला है कि हम रोम जाएंगे, मैं रोम जाऊंगा तो हम जरूर पहुंचेंगे, तो ऐसे परेशान मत हो, कुछ खा लो। तो जब उसने प्रोत्साहित करा लोगों को, तो सब लोग प्रोत्साहित हुए, एंकरेज हुए, उनमें थोड़ी आशा आई, और फिर वो खाने लगे। तो ऐसे ही होता है बच्चों, हमको भी ऐसे ही दूसरों के लिए बनना है। हम कई बार निराश होते हैं, प्रभु हमें एंकरेज करता है, प्रभु के लोग हमें एंकरेज करते हैं। हम भी जब अपने घर पे किसी को देखें, या अपने आसपास अपने स्कूल में या कहीं पे भी हम देखें कोई परेशान है, निराशा में है, तो हमको भी क्या करना है, उनको एंकरेज करना है, उनको आशा देनी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी आशा है प्रभु यीशु मसीह, तो हमको भी दूसरों को वो आशा देनी।
हमको भी दूसरों को एंकरेज करने वाला बनना है, जैसे पॉलुस ने करा। देखो कैसे लोग उस समय कुछ खाना नहीं चाहते थे, निराश बैठे थे, लेकिन पॉलुस ने जब उन्हें ढांढस बंधाया तो वो एंकरेज हुए और फिर सब खाने लग गए। तो क्या हुआ, फिर अगले दिन भोर हुई और एक तट उन्हें दिखाई देने लगा, और लगभग उन्हें 14 दिन हो गए थे इस तूफान को झेलते झेलते। तो जब अगले दिन सुबह हुई तो एक तट आपको दिख रहा है, एक तट है, एक द्वीप है, वो उनको दिखाई देने लगा। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये कौन सा द्वीप है, पर इस द्वीप का नाम था माल्टा। इस द्वीप का नाम था माल्टा, याद रखना, ठीक है। तो इन लोगों को वो दिखाई देने लगा, तो उन्हें लगा अब हम पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने लंगर डाल दिए, अपनी पतवारें उतार ली ताकि उस किनारे पे पहुंच सके, उस द्वीप के पास, माल्टा नामक द्वीप के पास पहुंच सके। तो जब वो ऐसी कोशिश ही कर रहे थे तो क्या हुआ, तो उनका जो जहाज था बस माल्टा के बहुत ही नजदीक था, मतलब बिल्कुल पहुंचने ही वाला था। लेकिन वहीं पहुंचते पहुंचते ही जहाज जो था, देखो क्या हो गया। कौन बताएगा जहाज की क्या हालत हो गई? टूट गई। क्या? हाँ, वेरी गुड। तो वहां पहुंचते पहुंचते ही जहाज टूट गया। आगे चट्टान थी, वो उसमें फंस गया, पीछे तूफान था तो तूफान ने पीछे वाला हिस्सा जो था वो उड़ा दिया। तो ऐसे करके बीच से जहाज टूट ही गया। लेकिन क्योंकि परमेश्वर की क्या योजना थी कि पौलुस कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचना था पौलुस को? रोम। वेरी गुड। में। इसलिए परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह करा कि जहाज से सब लोग सुरक्षित बाहर निकले और किनारे पर आ गए, माल्टा नामक द्वीप के पास। और किसी को भी जान का खतरा नहीं हुआ, कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि वो मर गया हो या कि कुछ परेशानी हुई हो, लेकिन सब सुरक्षित उससे बाहर निकले और उस द्वीप के पास, माल्टा नामक द्वीप के पास पहुंच गए। और जब उस द्वीप के पास पहुंचे तो उस द्वीप के जो लोग थे वो बड़े अच्छे थे, बड़ा वेलकम करते थे, बहुत स्वागत करने वाले लोग थे। क्योंकि वहां ठंडा था तो उन्होंने क्या करा, जब इन लोगों को देखा कि ये पौलुस अन्य कैदी सब आए हैं ऐसे बच निकल के, तो उन लोगों ने जल्दी से क्या करा, आग जला दी, लकड़ियां लगाई, आग जलाई, क्योंकि वहां ठंडा था ताकि इनको थोड़ा गर्म मिल सके। तो पौलुस भी क्या कर रहा था, उनके साथ लकड़ियां उठा रहा था और आग जलाने में हेल्प कर रहा था। जब वो ऐसा कर ही रहा था लकड़ियों को उठाकर, तो क्या हुआ, उसमें से एक सांप निकल आया और पौलुस के हाथ को काट लिया। देख रहे हो कि एक के बाद एक कितनी परेशानी पौलुस को झेलनी पड़ रही है। ऐसा लग रहा है उसकी प्रॉब्लम्स, उसके दुख खत्म नहीं हो रहे, लेकिन वो फिर भी क्या है, सब कुछ आनंद के साथ सह रहा है, बड़े करेज के साथ सह रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु का अनुग्रह था उसके साथ। तो पौलुस जब ऐसा कर रहा था, उसने भी आग जलाने के लिए, तो एक जहरीला सांप ने उसको हाथ को काट लिया। जब ऐसा लोगों ने, आसपास माल्टा के द्वीप के लोगों ने देखा कि इसके तो सांप ने काट लिया इसको, तो लोग उसको क्या हत्यारा समझने लगे, एक मर्डरर समझने लग गए कि भाई ये किसी की हत्या करके आया है, ये बच तो निकला डूबने से, लेकिन यहाँ आके इसको सांप ने काट लिया। लेकिन जब पौलुस ने हाथ झिड़का और सांप चला गया और पौलुस के हाथ में कुछ भी नहीं हुआ, ना उसको कोई सूजन ना कुछ भी। सांप, जहरीला सांप काट ले तो मर जाते हैं, भी बेहोश हो जाते हैं, कुछ तो होता है, पौलुस को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक था। जब लोगों ने देखा रही है तो बिल्कुल ठीक है, जहरीला सांप ने काट लिया तो भी इसको कुछ नहीं हुआ, लोग क्या उसको मानने लग गए, देवता समझने लग गए। अभी थोड़ी देर पहले उसको क्या बोल रहे थे, हत्यारा समझ रहे थे। तो देख रहे हैं कि लोगों के विचार कैसे बदल जाते हैं। अभी जस्ट उसको हत्यारा समझा और अब उसको देवता मानने लग गए। तो वो कुछ दिन फिर माल्टा के द्वीप पे ही रहा। तो वहां पे पिबलियुस नाम का एक प्रधान था, उस द्वीप का एक प्रधान था। तो उसके पिता जो थे वो बीमार थे, तो पौलुस ने क्या, उनके सर पर हाथ रख के प्रार्थना करी, उन्हें चंगा करा। और केवल उनको नहीं, उस द्वीप में जितने भी बीमार थे, क्योंकि पौलुस वहां लगभग 3 महीने रहा था उस द्वीप पर, ठीक है, 3 महीने में काफी लोग उसके पास आते थे और पौलुस उनके लिए प्रार्थना करता था। कई बीमार लोगों को पौलुस ने वहां पे चंगा करा, और लोगों ने भी उसका बड़ा अच्छे से सत्कार करा, उसका बड़ा ध्यान रखा। तो जब 3 महीने पूरे हो गए तो अब क्या, उसका दोबारा सफर शुरू हो गया। कहाँ जाना था उसको? रोम जाना था। तो वो दोबारा रोम के सफर के लिए निकल पड़ा 3 महीने के बाद। तो द्वीप के लोगों ने वहां पर उसके जो भी उसको खाने पीने की या और भी जरूरत थी वो सब उसको प्रोवाइड करा, उसको उसको दिया। और पौलुस क्या है, आगे रोम की यात्रा के लिए निकल गया। तो हमने देखा वो कहाँ था, अभी माल्टा में था। माल्टा में उसने लगभग 3 महीने का समय बिताया था। लेकिन अब वो आगे बढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर उसे कहाँ ले जाना चाहते थे, कहाँ उसे गवाह होना था, रोम में। तो अब यहाँ से हम देखेंगे माल्टा से वो आगे रोम की यात्रा के लिए निकला, जहाज में बैठ के। और वो
पुतियोली नामक जगह पर पहुंचा। ठीक है, पुतियोली नामक जगह पर पहुंचा। जब वो यहाँ पर पहुंचा, उसका जहाज यहाँ पर रुका, तो वहां भी कुछ मसीही लोग थे जो उससे मिलने के लिए आए, और वो एक सप्ताह तक उनके साथ रहा। वो लोग बड़े पौलुस को देख के आनंदित हुए, पौलुस भी उनको देखकर बहुत आनंदित हुआ। कुछ समय उसने वहां उनके साथ बिताया, और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते एपिपोलिस, तीन सराय, ये सारी जगहें हैं वहां पर, यहाँ से होता हुआ पैदल चलता हुआ फाइनली वो रोम पहुंच गया। ठीक है, तो जहाँ हम देखेंगे यरूशलेम से अब पौलुस रोम पहुंच चुका है, बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करके, बड़े दुख का सामना करके। और जब पौलुस रोम पहुंच गया, तो क्योंकि वो अभी भी निगरानी में था, वो आजादी से घूम नहीं सकता था जहां उसका मन चाहे, तो एक सैनिक उसके साथ रहते थे। लेकिन फिर भी प्रभु का अनुग्रह था कि पौलुस को क्या अनुमति मिली थी कि वो अपने किराए के घर में रह सकता है, रेंटेड घर में रह सकता है। और भले ही वहां पहरेदारी होगी, सैनिक होंगे, लेकिन लोग उससे मिलने आ सकते हैं, और वो अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है कि उसको किसी जेल में रहना पड़े, वहां पर वो किराए के घर में रहता था, पर सैनिकों की नजर में रहता था। और वहां पर बहुत संख्या में लोग पौलुस से मिलने आते थे, उसके पास आते थे। और पौलुस क्या करता था, वहां उन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता था, विश्वास की बातें बताता था, सुसमाचार देता था, उन लोगों को प्रोत्साहित करता था। तो कई लोग तो थे जो प्रभु पौलुस की बातों पर विश्वास करते थे, पर कई थे जो विश्वास नहीं करते थे। अभी भी हम ऐसा देखते हैं, हम कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, कई विश्वास करते हैं, कई विश्वास नहीं करते। पर हमारा काम क्या है, पौलुस से हम क्या सीख रहे हैं कि हमें प्रभु का काम करना है, चाहे विश्वास करे ना करे, हमें प्रभु यीशु मसीह की गवाही देनी है। तो ऐसे ही पौलुस क्या है, एक अच्छा गवाह बना रहा, चाहे लोग उस पर विश्वास करें या ना करें, चाहे वो बंदी गृह में हो, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो किराए के घर में हो, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन वो एक अच्छा प्रभु यीशु मसीह का गवाह बना रहा। तो ऐसे ही हमको भी बच्चों अच्छा प्रभु का गवाह बन के रहना है, अपने स्कूल में हो, अपने घर में हो, हमारे जीवन से क्या है, दिखना चाहिए, हमारे पेरेंट्स को दिखना चाहिए, हमारे फ्रेंड्स को दिखना चाहिए कि ये बच्चा अलग है, कि हम अलग हैं, हम प्रभु के लोग हैं। तो ये हम पौलुस के जीवन से देखते हैं। कठिन परिस्थिति में भी हम क्या करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, जैसे पौलुस ने करा। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा डिफरेंट एक जीवन होगा, ऐसे ही परमेश्वर चाहते हैं। तो हमने देखा कि रोम में पौलुस ने क्या किया, वो पूरे 2 वर्ष एक किराए के घर में रहा, और बहुत निडरता से, वो डरा नहीं कि कोई मुझे मारेगा, ये क्या बोलेगा, बड़ी निडरता से वो परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा, क्योंकि वहां भी यहूदी लोग थे और जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, और अगर वो पौलुस बताता था तो उसको मारने के लिए, लेकिन मारना चाहते थे, लेकिन पौलुस डरा नहीं, उसको जो काम प्रभु ने सौंपा था वो निडरता से करता रहा। और क्या है, प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा वो। और वहां रहकर भी उसने क्या करा, हमने पहली क्लासेस में भी देखी कि पौलुस अपना समय व्यर्थ नहीं करता था, खराब नहीं करता था। आजकल हम करते हैं, थोड़ा भी फ्री टाइम मिलता है क्या करते हैं, फोन देखने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, ऐसी कुछ भी करते रखते हैं, कुछ भी टाइम वेस्ट करते हैं अपना। लेकिन पौलुस ने क्या करा, बंदी गृह में होने के बावजूद, कैद में होने के बावजूद, वहां पर उसने रहकर 4 पत्रियां भी लिखी है, इफिसियों, कुलिसियों, फिलेमोन, फिलिपियों। ये बाइबल की जो हम 4 पत्नियां पढ़ते हैं, जो पत्र हम बाइबल में पढ़ते हैं, ये वहां रहकर, रोम में रहकर पौलुस ने लिखे। तो मतलब कैसे वो हर समय प्रभु का कार्य उसने पूरा करा। तो हम देखते हैं वास्तव में जो है, पौलुस का सच में एक जीवन बदल गया था। हमने पिछली क्लासेस में देखा है, 1 2 क्लास में क्या था पौलुस का जीवन, क्या वो करता था, लेकिन कैसे वो बदल गया। हम पौलुस के दुख भी जानते हैं, आज की क्लास में हमने उसके कितने दुख देखे हैं ना, कि यरूशलेम में उसको पकड़ा और मारा, उसे जान से मारने का भी षड्यंत्र रचा गया, और उस पर मुकदमे हुए। कई बार हम पे भी ऐसे टेस्ट होते हैं, हर कोई कुछ ना कुछ अपने जीवन में, ऐसा नहीं है सबका जीवन सही है, हम दूसरे अरे इसका जीवन तो अच्छा नहीं, हम हर कोई कुछ ना कुछ परीक्षा अपने जीवन में फेस करते हैं। उस पर मुकदमे हुए, उसे कैद में डाल दिया, रोम जाते हुए जहाज टूट गया, माल्टा द्वीप में हत्यारा समझा, सांप ने काट लिया, रोम में नजरबंद रहा, निगरानी में रहा, इतने सारे दुख उसके जीवन में थे। तो क्या ये पॉसिबल है कि सब इतना सब कुछ हमारे साथ हो और हम ऐसे ही सहन कर लें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल होता है, जब परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ हमारे ऊपर होता है। तो जैसे पौलुस के ऊपर था, वो सब कुछ इसलिए सहन कर पाया, इतनी निडरता से वो इसलिए रह पाया, वो सारे दुखों में भी आनंदित इसलिए रह पाया, खुशी से प्रचार इसलिए कर पाया, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ उस पर था।
ठीक है, इसलिए हमें प्रभु की ग्रेस की बहुत जरूरत है, हम में से हर एक को। हम बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी बातें हर दिन अपनी लाइफ में फेस करते हैं, ऐसा लगता है कि अब इससे कैसे निकले, ये कैसे मेरे जीवन में सॉल्व होगा। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? केवल परमेश्वर के अनुग्रह से। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हर दिन प्रभु हमें अपना अनुग्रह दे, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है हर चैलेंज को फेस करने के लिए। और एक और जरूरी बात कि इस पूरी यात्रा में, दूसरी यात्रा से अगर हम देखें, और इस रोम तक पहुंचने में उसका एक सहकर्मी था। और उसका सहकर्मी कौन था आपको याद रखना है, पूछूंगी। उसका इस पूरी यात्रा में सहकर्मी था लूका। ठीक है, और ये लूका कौन था? लूका पेशे से, मतलब उसका जो ऑक्यूपेशन था, ये जो काम करता था, वो एक चिकित्सक था, एक डॉक्टर की एक डॉक्टर था। और जो प्रेरितों के काम, जहां से हम ये पूरी स्टोरी सुन रहे हैं, ये किसने लिखी है? ये लूका ने ही लिखी है। ठीक है, तो उसने यूनानी लोगों के लिए, क्योंकि उस समय यूनानी भाषा बोलते थे, तो लूका ने ये सुसमाचार लिखा है। तो कितनी डिटेल में लिखा है ना। अगर लूका इतना परिश्रम करके इतना डिटेल में नहीं लिखता कि कहाँ से कहाँ गए, कैसे गए, क्या प्रॉब्लम हुई, तो हमें तो पता नहीं चलता है। तो सहकर्मी का होना कितना जरूरी है ना। तो ऐसे कितना अच्छा सहकर्मी था लूका कि उसने बड़ी डिटेल में सब कुछ लिखा, कहाँ से कहाँ गए, और उसने ये 2 पुस्तक लिखी, का लूका और प्रेरितों के काम। ठीक है, और लूका एकमात्र ऐसा सहकर्मी था जो इतने समय तक, इस अंत तक की, पौलुस की यात्रा तक उसके साथ साथ बना रहा था। मतलब बाकी भी थे जो कहीं कहीं सेवा कर रहे थे, लेकिन पौलुस के साथ जो था वो लूका अंत तक था। और प्रेरितों के काम में यहीं तक हमें बताया जाता है पौलुस की सफर के बारे में, कि वो रोम तक गया और वहां तक करा। और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि उसके बाद आगे पौलुस के साथ क्या हुआ। बाइबल में तो नहीं लिखा, लेकिन इतिहास की कुछ किताबें हैं जो हमें बताती है उसके आगे पौलुस ने क्या करा। तो बच्चों, इसका आज के हमारी क्लास के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स भी है जो हमने सीखे हैं। कि क्या है? एक तो सबसे पहली बात, विश्वासी होने के नाते हमें साहस के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करना है, उसके नाम को प्रचार करना है, शर्माना नहीं है। ठीक है, कई बार हम लोग घबराते हैं, शर्मा जाते हैं, या नहीं बताना चाहते हैं मसीह है, क्योंकि आजकल ऐसा हो भी रहा है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना। पौलुस की कहानी से हमने क्या सीखा, उसके जीवन से, कि हमें बड़े साहस के साथ प्रभु का नाम लेना है। मेरी क्लास में एक लड़का था, तो वो प्रभु यीशु मसीह को मानता था। तो बाकी क्लास, तो वो लंच ब्रेक पे क्या करता था कि सब लोग उसको देख के हंसते भी थे। आप ये फोटो में भी देखो, वो भी लड़का ऐसी था, लंच ब्रेक में वो अकेला था जो प्रेयर करता था खाने से पहले। तो बाकी लोग उसको देखते थे तो हंसते थे, लेकिन उसने कभी प्रेयर करना नहीं छोड़ा। तो हम भी, कई बार होता है हमारे छोटे छोटे ऐसे काम हम नहीं करना चाहते, कि अरे नहीं, हमें प्रेयर करूंगा सबके बीच में तो क्या सोचेंगे, या मैं कुछ अच्छा मतलब बिहेव करूंगा, मतलब लो जैसे मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं उनकी तरह अगर मैं नहीं बनूंगा, या उनकी तरह मेरा स्टाइल नहीं होगा, उनकी तरह मेरी बातचीत नहीं होगी, तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या मुझे अलग समझेंगे, या मुझे सब नकार देंगे। पर हमें ऐसा नहीं होना, हमें शर्माना नहीं। हम तो प्रभु के बच्चे हैं, हमें बड़े साहस के साथ उसका नाम का अंगीकार करना है, प्रोक्लेम करना है। ठीक है, हमारे हम जैसा व्यवहार करते हैं उसके द्वारा, हम जो बोलते हैं उसके द्वारा दिखना चाहिए कि हम प्रभु के बच्चे हैं। हमें उससे शर्माना नहीं है, हमें संसार की तरह नहीं बनना, उनके चाल चलन की तरह नहीं बनना है। और दूसरी बात, हमें सत्कार करना है, हमें सहायता करनी है। हमने देखा माल्टा के लोग कैसे थे, सत्कार करने वाले थे, हमेशा वो तैयार थे। वो तो जानते भी नहीं थे ये लोग कौन आ रहा है, लेकिन वो लोग तैयार थे, सत्कार करा। बदले में प्रभु ने आशीष भी दी। हमने देखा कि कैसे वहां पे कई लोग चंगे हुए, कितना लोगों ने आशीष पाई। तो जब हम दूसरों की हेल्प करने को तैयार होते हैं और दूसरों को वेलकम करने को तैयार होते हैं, तो परमेश्वर हमें बड़ी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। ठीक है, कई बार होता है हम काम चोरी करते हैं, हम बचते हैं किसी को वेलकम करने से, या किसी की सहायता करने से। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें सत्कारी होना है, हमें सहायता करने वाले बनना है। और एक और हमने इम्पोर्टेंट क्या चीज सीखी, हमने देखा था कि माल्टा के लोगों ने पहले क्या पौलुस को समझा था? हत्यारा समझा था, और फिर क्या समझ लिया? देवता। तो क्या है, लोगों के विचार जो है वो तो हमारे प्रति बदलते रहते हैं। एक दिन वो हमें कुछ कहेंगे, एक दिन हमें अच्छा समझेंगे, दूसरे दिन हम पे कोई दोष लगाएंगे, हमें खराब समझेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए क्या सोचते हैं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमें क्या होता है, आप लोग
हम में से हर एक की ऐसी वीकनेस है, हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में ऐसा ना सोचे, हमें अच्छा समझे, हमें हमारी हम जो करेंगे उससे लोग हमें क्या कहेंगे। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। परमेश्वर क्या करेगा जब हम छुप के कुछ देखते हैं, कुछ करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, क्या परमेश्वर मुझे देख रहा है तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, कि मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। तो लोगों के ओपिनियन मैटर नहीं करते अपने हमारी लाइफ में। परमेश्वर जो हम सामने कैसे हैं, हम गुप्त में कैसे हैं, वो हमें हर रीति से जानता है, हम उसकी आंखों से छुप नहीं सकते। तो वो हमारे प्रति क्या सोचता है, वो इम्पोर्टेंट है। लोग तो उसको हत्यारा समझ रहे थे, लोग उसको देवता समझ रहे थे, लेकिन परमेश्वर उसको क्या जानता था, परमेश्वर की दृष्टि में कितना है बहुमूल्य था पौलुस, वो इम्पोर्टेंट था। इसलिए पौलुस को भी लोगों के ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ा। तो हमको भी परमेश्वर क्या हमारे बारे में सोचता है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम याद रखें। आई होप आपको बच्चों आज की क्लास अच्छी लगी, समझ आई होगी। thumbs up दिखाओ, समझ में आया, अच्छा लगा तो very good. You can pray and close it up. चलो सब लोग आइज बंद करो, हम प्रभु की सहायता मांगेंगे। सबके आइज बंद होनी चाहिए, मैं देख रही हूँ आइज बंद। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने दिया प्रभु जी अपनी बड़ी दया में, प्रभु ऐसा अनुग्रह दिया प्रभु कि हम वीबीएस के इस चौथे दिन में प्रभु जी हम पौलुस के जीवन को प्रभु बड़ी गहराई से प्रभु आपने जो उसके लिए बड़ा काम करा उसे समझ पाए प्रभु जी। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो थोड़े समय में प्रभु जी जो बीज प्रभु बच्चों के मन में बोया गया है प्रभु जी, वो फलवंतित हो सके प्रभु जी। हमने देखा प्रभु जी कि कैसे प्रभु जी एक पर्पस आपने पौलुस के जीवन में रखा था प्रभु, ऐसी इनमें से हर एक बच्चों के जीवन में, हमारे जीवन में आपका एक उद्देश्य है प्रभु जी, जिसे हम समझ सकें प्रभु जी। और प्रभु जी हम अपनी दौड़ को पूरी करने वाले हो सकें। कई दुखों से प्रभु पौलुस गया था प्रभु, पर फिर भी वो एक आपका अच्छा और सच्चा प्रभु गवाह बना रहा आपके नाम से प्रभु, शर्माया नहीं प्रभु जी। ऐसी हम में प्रभु हर एक बच्चे में प्रभु ऐसा जीवन दीजिए प्रभु, आपके लिए जिए प्रभु जी। कई चैलेंजेस का प्रभु बच्चे हर दिन सामना करते हैं प्रभु जी, कई बातों का प्रभु जो उन्हें परेशान करती है प्रभु, कई दुखों का प्रभु वो सामना करते हैं प्रभु जी। पर आप ऐसा ही आप दीजिए प्रभु, आप ऐसी एंकरेजमेंट दीजिए प्रभु जी कि प्रभु ये बच्चे उसका सामना करे प्रभु जी, दूसरों के लिए भी एंकरेजर हो प्रभु जी, आपके अच्छे विटनेस हो प्रभु जी। आप ही दया कीजिए प्रभु, पाप में गिरे नहीं प्रभु, पर उसे फाइट करने की प्रभु सामर्थ आप दीजिए प्रभु जी, ताकि पौलुस की तरह प्रभु और सहकर्मियों की तरह प्रभु अच्छे आपके हाथों में उपयोगी पात्र हो प्रभु जी। दया कीजिए प्रभु, पूरे परिवेश में प्रभु बच्चों को संभालिए, बच्चों के हृदय में बात कीजिए प्रभु जी, इस वचन को फलवंतित कीजिए बच्चों के हृदय में प्रभु जी, ताकि प्रभु बच्चे वास्तव में प्रभु आपको जाने और पौलुस की नाई प्रभु एक आपके अच्छे विटनेस प्रभु इस पृथ्वी पर रहे प्रभु जी। इस समय को प्रभु जी हर एक बच्चे को प्रभु जी, कनेक्शन को प्रभु जी, स्टोरीज को प्रभु आगे प्रभु आगे के समय को प्रभु आपके हाथों में बलवंत हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह चाहते हैं, आप ही सहायता कीजिए। सारा आदर मान देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। ऑलराइट, ब्रेकआउट रूम्स क्लोज नहीं हुए हैं, इसका मतलब टाइम है। अदिति, यू कैन आस्क सम रिव्यू क्वेश्चंस टू द चिल्ड्रन, यू आर ऑन म्यूट। चलो तो फिर मैं थोड़े से क्वेश्चन पूछती हूँ, मेरा विश्वास है सबने सुना होगा। ब्रेकआउट रूम आंटी स्टार्ट हो गया है? नो बेटा, 40 सेकेंड्स में क्लोज होगा, सो यू ओके कैन आस्क 2-3 क्वेश्चन। ओके ओके। अच्छा, जब उसको पकड़ने का षड्यंत्र पता चला तो उसे यरूशलेम से कहाँ लेके गए, कौन बताएगा? स्वाति, स्वाति मैं दूसरों को चांस दूं बेटा? सॉरी, रूथ और महिमा। रोम। हाँ रोम तो वो आखिर में पहुंचा, लेकिन यरूशलेम से एक ऊपर जगह लेके गए थे ना उसे। ओके, अर्पित। केसरिया। वेरी गुड वेरी गुड, कैसरिया लेके गए थे, वेरी गुड। अच्छा ओके, कौन से द्वीप के पास जहाज टूट गया था?
ग्रेस। हमने बता दिया माल्टा माल्टा माल्टा